एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूटिक्साडोर। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव कॉफी कोल्ड सोप। इस सोप की खास बात ये है कि इसमें सिर्फ 3 बेसिक इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं और जो कि है 100 ग्राम कोकोनट ऑयल, कास्टिक सोडा विद 5% सुपर फैट और सिर्फ 2 ग्राम कॉफी। और यानी मिनिमम इंग्रेडिएंट्स मैक्सिमम बेनिफिट्स। यानी अगर आप बिगनर हैं तो सोप मेकिंग सीखना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है, बिकॉज ये सिंपल भी है और फेल होने का चांस भी कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कोल्ड प्रोसेस सोप होता क्या है। कोल्ड प्रोसेस सोप मेकिंग एक ट्रेडिशनल मेथड है जहां ऑयल्स और लाई यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया जाता है। इन दोनों को रिएक्शन को स्पूनिफिकेशन कहते हैं। ये रिएक्शन ऑयल के सोप और ग्लिसरीन में कन्वर्ट करता है। सोप से सबसे अच्छी बात इस प्रोसेस में नेचुरली ग्लिसरीन बनती है जो स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। मार्केट सोप में अक्सर ग्लिसरीन निकाल दी जाती है, लेकिन हैंडमेड सोप की यही अच्छी बात है कि उसमें नेचुरली मौजूद होती है। इस वजह से हैंडमेड सोप स्किन को ड्राई नहीं करते। अब बात करते हैं कोकोनट ऑयल की। कोकोनट ऑयल सोप मेकिंग में सबसे पॉपुलर ऑयल्स में से एक है। इसका फायदा ये है कि ये बहुत अच्छी क्लींजिंग करता है। इसकी क्रीमी किस्म का एक लेदर होता है और इससे सोप जो बहुत हार्ड बनता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। लेकिन एक इशू है कि अगर कोकोनट ऑयल जो 100% यूज करें और सुपर फैट ना रखें तो स्किन को ड्राई कर सकता है। इसलिए हमने 5% सुपर फैट रखा है। सुपर फैट का मतलब होता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल जो लाई कंज्यूम नहीं करेगा, मतलब थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर बच जाएगा, वो स्किन को मॉइस्चर रखेगा, मॉइस्चराइज करेगा, यानी क्लींजिंग भी और सॉफ्टनेस भी। परफेक्ट बैलेंस है। सोप मेकिंग में जो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग अल्कली होती है, इसलिए जब भी काम करें हमेशा ग्लव्स पहनकर करें, मास्क यूज करें, वेंटिलेटेड एरिया में करें। और गोल्डन रूल देखें कि हमेशा आपने लाई जो है वो वाटर में आपने ऐड करनी, कभी भी वाटर जो है ना वो लाई में ऐड नहीं करना। हमेशा लाई जो है वो वाटर में ऐड करनी है। 100 ग्राम कोकोनट ऑयल के लिए 5% सुपर फैट के लिए अप्रोक्सीमेटली हमें 17.7 यानी 17.7 जो 4 के ग्राम जो हमें इसके इक्वल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होता है। और वाटर मोस्टली हम 2 से 2.5 2.5 से 2 ग्राम से 2.5 तक हम ले सकते हैं। जैसे हम आप यहाँ पे मतलब हमने 17 ग्राम जो सिंपल लाई ली है, 17 ग्राम 0.4, तो हम वाटर उससे डबल अमाउंट यानी 35 ग्राम का मैंने यहाँ वाटर लिया है। ये बैलेंस फॉर्मूला है बिगनर्स के लिए। मिक्सिंग के लिए आपने कोकोनट ऑयल को सबसे पहले मेल्ट करना है। कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए कि उसमें कोई भी कोकोनट ऑयल के जो है वो पार्टिकल नहीं रहने चाहिए। अब लाई सोल्यूशन को थोड़ा सा आपने कूल करना है, थोड़ा ठंडा होने देना है प्रॉपर। मतलब जब आप बनाएं तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अंदर से बहुत ज्यादा जो है ना हीट निकलती है, तकरीबन 100 के ग्राम निकलती है। और जब आपने इसके अंदर जो लाई को डिजोल्व करना है ना, ये देखें, आपने लाई डिजोल्व करते हुए ये चीज माइंड में रखनी है कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। जो वाटर है ना वो ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। सोल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वो जो है ना प्रॉपर उसके अंदर जो है ना एक मिल्की सी स्ट्रक्चर ना हो। अब ये देखिए मेरा कोकोनट ऑयल का जो टेम्परेचर है ना यहाँ पे। अब ये टेम्परेचर चेक करने का भी तरीका है कि ये जो आपकी जो टिप है ना, आपने इसको बॉटम में नहीं लगने देना। ये बस डिप होनी चाहिए, इसको आपने बिल्कुल बॉटम के पास नहीं जाने देना, क्योंकि बॉटम जो पेन है उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली हाई होता है। हम उसके अंदर पूरा जो थर्मामीटर जो वो डिप करके रख देंगे तो वो बॉटम का टेम्परेचर ले लेगा। अब यहाँ पे मैंने टेम्परेचर देखा तो ऑलमोस्ट मेरा अराउंड अबाउट 40 और 50 के बिटवीन टेम्परेचर था। मेरी जो ऑयल के टेम्परेचर था वो 40 और 50 के बिटवीन था। अब मैं क्या करूंगी कि मैंने ना इसमें मुझे थोड़ी सी कॉफी की जरूरत है। मैंने कॉफी सोप बनाना है तो मैं यहाँ पे 2 ग्राम जो है वो कॉफी, आप अपनी मर्जी से कोई भी कॉफी ले सकते हैं, बस ये माइंड में रखिएगा कि वो कॉफी नहीं लेनी जिसके अंदर शुगर ऐड हो। आपने इसके अलावा आप कोई भी कॉफी ले सकते हैं, बस जिसमें शुगर ऐड हो वो ना लीजिएगा। इसको मैंने ना लाई के सोल्यूशन में अच्छी तरह मिक्स कर लिया ताकि इसके जो छोटे मोटे दाने वगैरह है ना वो प्रॉपर खत्म हो सके, वो जो है ना वो ना उसके अंदर रहे। तो मैंने इसको पहले अच्छी तरह से लाई वाले वाटर में, लाई के सोल्यूशन में मैंने इसको अच्छी तरह से डिसॉल्व कर लिया। डिसॉल्व करने के बाद मैंने इसको ऑयल्स में मिक्स किया। अब जब मैं ऑयल्स में डाल रही हूँ ना तो इसके ऑयल्स में डालते हुए मैंने साथ साथ मिक्स करते जाना। ये ना हो कि एक ही जगह पे ज्यादा लाई जमा हो जाए और ऑयल्स जो है वो उस जगह से सारा स्पोनिफाइड हो जाए, बाकी ऑयल ऐसे बचे। मैंने इसको साथ साथ जो है ना प्रॉपर इसको मिक्स करते रहना। हाँ, आपके पास अगर
हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं, स्टिक ब्लेंडर जो होता है। लेकिन मुझे जो है ना इस वक़्त जो मैंने स्टिक ब्लेंडर नहीं यूज़ किया। अब यहाँ पे मैंने ना सोडियम लैक्टेट के भी 2 ग्राम डाले हैं। सोडियम लैक्टेट का जो पर्पज़ होता है ना, इसका पर्पज़ होता है कि जो हमारा जो सोप है उसको थोड़ा जो है हार्ड कर देता है, उसको लॉन्ग लास्टिंग कर देता है, वो जल्दी फिर घुलता नहीं है। ये देखिए इसके अंदर अब आपको नज़र आ रही होगी प्रॉपर ट्रेस अपीयर हो चुकी है। इस प्रोसेस को हम ट्रेस कहते हैं कि थोड़ा थिक होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो थी। अब यहाँ पर इसके अंदर इस पॉइंट पर मैं थोड़ी-सी फ्रेग्रेंस भी ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी फ्रेग्रेंस ऐड कर सकते हैं। मैंने कॉफ़ी चूज़ की तो मैंने कॉफ़ी वाली ही फ्रेग्रेंस ली है। अब ये देखिए आपको दूर से इसकी जो है थिकनेस थोड़ी-सी नज़र आ रही होगी। इसकी जो है न थोड़ी ट्रेस नज़र आ रही होगी। अब ये देखिए ये डालते-डालते ही जमने लग गया तो मैंने जल्दी से इसको जो है मोल्ड में ऐड किया और मोल्ड में ऐड करते ही ये जैसे थोड़ा-सा कूल डाउन होने लगता है ना, ये जमने लग जाता है। आपने ज़्यादा देर इसको लेके यहाँ बैठे नहीं रहना, इसको फ़ौरन से आपने डाल देना और इसको इक्वल करना है। ये स्टेज होती है कि इसी स्टेज पे आपने इसको प्रॉपर मोल्ड करना है और इसको मोल्ड करने के अब जो कॉफ़ी का बेनिफिट है ना, ये हमारी हैंड, फीट और बॉडी के लिए जो है ना एज़ ए पॉलिशर यूज़ करती है। इस मिक्सचर को जब मोल्ड में पोर करेंगे, उसके बाद इसको जेंटली थोड़ा-सा टैप करेंगे ताकि इसके अंदर से जितने भी बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएँ। मोल्ड को कवर करके 24 घंटे के लिए रख देंगे। इसमें जो हीट प्रोड्यूस करता है प्रोसेस और ये जो प्रोसेस है ना इसको जेल फेज़ कहते हैं। 24 से 28 घंटे के बाद आप इसको निकालेंगे और 4 से 6 वीक तक इसको क्योर करने के लिए रख देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।